देखो बच्चे, हम ये भौतिक विज्ञान का पहला लेसन चालू करते हैं। ये आपका वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या है, चार्ज। तो इस पे हम चार्ज की परिभाषा देखते हैं। किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र या क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देख लीजिएगा, यह किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र, या तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मात्रक हमारा कूलम्ब होता है। और यहीं से देखा जाए तो नोट, यदि किसी वस्तु के सामान्य अवस्था से n इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, n इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए या क्या किया जाए, दे दिया जाए, तो जो उस वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी वो Q = n E होता है। जहाँ E इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश होता है। इसका मान हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। यहीं से देखिए तो ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, एक क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ से धनात्मक क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी की जाए, यानी उसमें से क्या किया जाए, निकाला जाए, तो उस पर हमारा क्या होगा, जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अगर हम उसी वस्तु पर क्या करें, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कहीं से उस पर आवेश हम क्या कर दें, दे दें, तो जो उस पर आवेश आएगा वो हमारा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। यहाँ से हम देखते हैं, चलिए बच्चे यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखिएगा, यदि किसी वस्तु से 9 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, तो उस पर आवेश का परिमाण लिख लीजिए, परिमाण तथा प्राकृत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए n का मान हमारा दिया हुआ है 9 × 10⁻6, और यहाँ से E का मान हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है, 19। तो Q = कितना होगा, Q = NE होता है। यहाँ से n का मान 9 × 10⁻6 और ये E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 से हम 1.6 में गुणा करेंगे तो आपका 16×9 कितना होता है बच्चे, 144। ये पॉइंट लग जाएगा एक पॉइंट पे, इंटू 10 पे पावर, ये 6 इसमें माइनस कर देंगे तो 10 पे पावर माइनस क्या हो जाएगा, 13। यहाँ से हम पॉइंट के आगे एक अंक लाए तो इस पॉइंट को यहाँ पे लाएं तो 1.44 इंटू 10 पे पावर एक इसमें माइनस कर देंगे। जैसे पॉइंट इधर लाते हैं तो पॉजिटिव में बढ़ता है 10 पे, और इधर ले जाएंगे तो निगेटिव में। तो 10 पे पावर प्लस एक और जोड़ देंगे तो ये 10 पे पावर माइनस का हो जाएगा 12 कूलम्ब। ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये आपका प्राकृत पूछ रहा है, तो यहाँ पे निकाल लिया जाता है, तो ये जो आवेश आएगा ये धनात्मक आएगा, धनात्मक।
तो देखिए बच्चे, हम देखते हैं कूलाम नियम, कूलाम का नियम। तो ये हो गया कूलाम्स लॉ। तो कूलाम ये कहता है कि यदि दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अर्थात और मान लीजिए कि यहाँ पे दो आवेश Q1 और ये क्या है, Q2 है। इनकी बीच की सेंटर से ये दूरी नापते हैं, बीच की दूरी इस्तेमाल क्या हो, R हो। तो इनके बीच लगने वाले जो वैद्युत बल होंगे यह समानुपाती Q1 Q2 अपान बीच के दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से हम यह समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कोष्ठक लगा देते हैं, इसको इस्तेमाल के Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। जहाँ ये इस्तेमाल के समानुपाती नियतांक होता है, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k होता है। वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k होता है। यहाँ से देखा जाए तो यह इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है तथा के माध्यम का परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक होता है। यहां से देखा जाए तो यदि माध्यम वायु हो तो ये K का मान कैपिटल जो K होता है इसका मान 1 हो जाता है। तो जब 1 होगा तो ये वायु के लिए,
तो यहाँ पे जो हमारा यफ लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये होता है Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, R का स्क्वायर। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹, यानी कि यफ इजकल टू, यहाँ से वो आर यफ इजकल टू 9 × 10⁻, क्या लिखेंगे 9। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹। Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। यदि माध्यम पूर्ण चालक या धातु हो तो K = इन्फिनाइट अनंत होता है। तो यहाँ से तब लगने वाले जो बल होते हैं वो हमारा यफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और K के जगह पर इन्फिनाइट भर देंगे Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। अनंत से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान अनंत हो जाता है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और किसी भी संख्या से अनंत में भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो इतना का मान हमारा 0 होगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा 0, यानी तब ये लगने वाले जो फोर्स होंगे वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, अगर दोनों आवेश के प्रकृति जो हो सेम हो तो उन पे लगने वाले जो वैद्युत बल होते हैं प्रति आकर्षण होते हैं। अगर दोनों बल हमारा क्या होते हैं विपरीत प्राकृतिक होते हैं, यानी एक पॉजिटिव हो दूसरा क्या हो नेगेटिव हो, तो उन पे लगने वाले जो फोर्स होंगे वो क्या लोग आकर्षण बल होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं, तो उनके बीच लगने वाले बल प्रति आकर्षण होता है। प्रति आकर्षण होता है यदि तो दोनों के बीच लगने वाले जो बल होते हैं प्रति आकर्षण होते हैं। यदि दोनों आवेश विपरीत प्राकृत के होते हैं, विपरीत प्राकृत के हों तो लगने वाले बल आकर्षण होता है। यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो धातु के गोले पर आवेश
आवेश की मात्रा 2 × 10⁻⁻7 और 3 × 10⁻⁻7 हो तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए जबकि दोनों गोले अपने केंद्र से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं गिवन दैट क्या दिया हुआ है। गिवन दैट Q1 का जो मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम दिया है, 7 कूलाम दिया है। Q2 का मान 3 × 10⁻⁻7 कूलाम दिया है। R का मान 0.5 मीटर, यानी इसको ले सकते हैं 1/2 मीटर। अब F का देखें तो F = हमारा होता क्या है, 9 × 10⁹ Q1 Q2/R का स्क्वायर। यहाँ से 9 × 10⁹ Q1 का मान है हमारा कौन सा, 2 × 10⁻⁻7। Q2 का मान है 3 × 10⁻⁻7 अपान R का स्क्वायर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इस पे देखें, यहाँ से देखें तो F = यहाँ से 9 × 3 दूना क्या हो जाएगा 6, ये 6 × 10⁻⁻9 × 10⁻, ये -7 जोड़ेंगे तो 10⁻14 और अपान R स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 से गुणा यहाँ कर दीजिए, 9 चौके क्या हो जाएगा 36 × 6 10⁻। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस, ये आपका 9 - 14 जोड़ेंगे तो 10⁻⁻ क्या आएगा 5, 10⁻⁻5। अब 6 से गुणा यहाँ पे कर दीजिए तो 6 के 36 के 6 वहाँ से 3, 6 × 3 = 18 और 3 = 21 × 10⁻⁻5। अब इसको थोड़ा पॉइंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो पॉइंट यहाँ पे लास्ट में होता है। इसको हम 2 अंक आगे लाते हैं, 2 अंक आगे लाते हैं तो 2.16 × 10⁻, ये 2 इधर लाए तो 10⁻+2 और बढ़ जाएगा, तो प्लस और बढ़ेगा तो 10⁻- क्या हो जाएगा 3 न्यूटन। अगर यहाँ पूछ दिया जाए कौन सा बल लग रहा है तो ये दोनों आवेशों के बीच कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, ये यानी चिन्ह नहीं दिया है, तो दोनों के चिन्ह नहीं दिया है तो ये पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। तो यहाँ पे लगने वाले आकर्षण क्या बल क्या होंगे, प्रति आकर्षण होंगे, कर्षण होंगे, क्या होंगे प्रतिकर्षण। चलिए फिर हम कल इसके आगे देखेंगे।